माय सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट शुरू कर दी है जिसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपका इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेजेस में ख़त्म हो चुकी है, तो अब फाइनल एग्ज़ाम की डेट निकलने ही वाले हैं। तो फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला नहीं, इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है रोल्स थ्योरम, उसके बाद लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, और कल मैंने एक क्लास डाला है जिसमें हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यानी एक फंक्शन को हम कब कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी उसके डिस्कस किए हैं। तो सारे क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ओके, तो आज के क्लास में और सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है वही सवाल है, ठीक है। ये सवाल रिपीट होते हैं तो आप इससे बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करेंगे डिफाइन मोनोटोनिक सीक्वेंस विथ एग्जाम्पल। ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया है बहुत बार, और आप खोलेंगे तो आपके सिलेबस में एकदम सीधा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं, ये मेजर 4 आपका पेपर रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। सबसे पहले समझेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। उससे पहले हमें सीखना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस होते क्या है। देखिए, अ सीक्वेंस एस एन हमारा कोई सीक्वेंस है, सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब इफ एस एन का जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास लेस देन या फिर इक्वल आ जाए एस एन प्लस 1 के, तो हम कह देंगे कि वो जो हमारा गिवन एस एन सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, सॉरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, यहाँ पे फॉर ऑल एन के लिए, सारे एन के लिए, दैट इज हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए एन है यहाँ पर, इसलिए एस एन प्लस 1 हमने देखा। अगर हम वही चीज़ दैट इज अगर हम करें कि एस एन लेस देन हो और इक्वल हो एस एम के, तो यहाँ पर कंडीशन होना जरूरी है, नेसेसरी है कि एन हमारा जो है वो लेस देन होना चाहिए एम के। यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ छोटा होना चाहिए। अब हम देखते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। आ सीक्वेंस एस एन कोई सीक्वेंस है, इट्स सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, डिक्रीजिंग देखने से पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना भी जरूरी है। अब आप कहोगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या है, तो देखिए ध्यान से, सिंपल है कि जब हम बात करेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की, तब जो हमारा सीक्वेंस का वैल्यू हो वो हमारा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एस एन प्लस 1 के, और इक्वल टू, समझे। बट अगर जब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो और इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी छोटा ही होगा, इक्वल टू के इक्वल टू नहीं होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एस एन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग तो नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन एस एन प्लस 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू हमारा कैपिटल एन। यहाँ पर कैपिटल एन क्या दर्शा रहा है, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होती है। अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ एस एन, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, एस एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर एस एन प्लस 1 के आ जाए तो हम बोल देंगे वो सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ऑल एन के लिए। वही चीज़ अगर हम एम की बात करें तो एस एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एम अगर हो तो हमारा एम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एन के, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। कुछ नहीं होता, सेम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की तरह ही होती है, बस इक्वल टू का साइन आप गायब कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एस एन इज ग्रेटर देन एस एन प्लस 1, और वही फॉर ऑल एन, हमारा जो स्मॉल एन है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एन में, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरा कमेंट पढ़ती हूँ और कुछ भी दिक्कत हो आप लोगों को तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस शर्त है कि आपको कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करना है। अगर समझ आया है तो फिर भी कमेंट करना है, अगर समझ नहीं आया है फिर भी कमेंट करना है। वीडियो को लाइक कर देना, एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि यस आप में इंटरेस्ट है ये जो प्लेलिस्ट है इसको आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, जब हम लोग जान चुके हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है,
तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि डिफाइन मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब हम इसका आंसर आपको अगर पूछा जाए तो ये सब आपको लिखना नहीं है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जस्ट आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, यहीं से आंसर देना है। बट तो फिर आप कहोगे कि आप पहले क्यों बताए मोनोटोनिकली ये सब, ये इसलिए ताकि आपको समझ आए। समझ में आया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ से आपको आंसर लिखना है। इसका डेफिनेशन देखिए, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक कब, इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है आपके पास, अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो भी वो मोनोटोनिक सीक्वेंस ही कहलाएंगे। ओके अब इसका एग्जाम्पल हमें देने के लिए कहा है। वैसे तो आपको 2 एग्जाम्पल, एक ही बोला है, विद एग्जाम्पल बोला है ना क्वेश्चन में, देखिए विद एग्जाम्पल, ठीक है। आप 2 या 3 एग्जाम्पल दे सकते हो, तो मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक सीक्वेंस है हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से चलता रह रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हो, इस सीक्वेंस को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, 1 से बढ़ा 2, 2 से बढ़ा 3, तो ये तो आगे ही बढ़ते जा रहा है। तो इसको देखकर हम आसानी से एनालाइज कर लिए कि ये तो भाई बढ़ रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बराबर तो नहीं है ना कि हम बोलेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बिकॉज और इक्वल टू नहीं होगा, स्ट्रिक्टली ये बढ़ रहा है, और इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहीं पे भी समान है, नहीं ना, सिर्फ बढ़ ही रहा है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा सीक्वेंस देखिए 2, 2, 4, 4, 6, 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी बढ़ रहा है 2 से 4, 4 से 6, बट ये डबल हो के बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2, 2, 4, 4, 6, 6, फिर क्या होगा 8, 8, समझ रहे हो, तो डबल हो रहा है, मतलब कहीं पे इक्वल हो रहा है, 2 और 2 इक्वल हो रहा है, 4 और 4 इक्वल हो रहा है, तो इंक्रीजिंग तो है ही, बट इक्वल टू भी आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग और इक्वल टू दोनों अगर आ जाए साइन, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब हमारे पास अनदर एक सीक्वेंस है, देखिए -1/n, तो ये क्या है, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? अब आप कहोगे यहाँ पर माइनस है और आप बोल रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए माइनस है, माइनस वैल्यू जितना छोटा होता है ना, वो उतना ही बड़ा होते जाता है, ठीक है। अगर ये होता है ऐसे 1/n, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता। नेक्स्ट सीक्वेंस देखिए हमारे पास क्या है, 0 1 0 1 0। अब ये जो सीक्वेंस है, इसको देखकर हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो ना कि जिस सीक्वेंस को देखकर आपको कुछ भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तब हम बोल देंगे इज नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि इसे पता ही नहीं चल रहा है। फिर है 1, 1, फिर 1/3, 1/3, 1/5, 1/5, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि देखो 1 था पहले, फिर 1/3, फिर 1/5 हो रहा है, डबल हो रहा है, वो तो हालांकि बाद में देखेंगे। डबल हो रहा है तो इससे पता चल गया कि और इक्वल टू का साइन आएगा तो मोनोटोनिकली तो लगेगा, बट अब इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये तो घट रहा है, पहले 1 था, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/5 हो गया। ओके नेक्स्ट सीक्वेंस देखो क्या है, -2 2 -4 4, ये क्या है, ये मोनोटोनिक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे भी पता नहीं चल रहा है कि ये घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे इज नॉट मोनोटोनिक। फिर नेक्स्ट देखिए 1 -1/3 1/5 -1/7, ये भी, इसको भी देखकर कहीं पता चल रहा है कि ये घट रहा है या बढ़ रहा है, नहीं ना, तो ये हमारा मोनोटोनिक नहीं होगा। अब मैंने कौन सा मोनोटोनिक होगा, कौन सा स्ट्रिक्टली होगा, कौन सा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, ये सब बताने के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए। बट अगर आप बात करोगे इस क्वेश्चन के अनुसार, तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ मोनोटोनिक सीक्वेंस को डिफाइन करना है। अगर आप ये सब लिख भी दोगे ना, लिख दो चलो लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है। तो अगर आप सिर्फ इसको लिखोगे, एक सेकेंड, सिर्फ इस डेफिनेशन को लिखोगे और अगर एग्जाम्पल दोगे, 2 या 3 एग्जाम्पल दे देना, लेकिन सिर्फ मोनोटोनिक वाला देना, ठीक है। ये नॉट जो मैंने बताया, ये आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए था, ठीक। ओके तो लिख देना, लिखने से भी कोई ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ओके मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।